क्या आप नाउन को अस्तित्व के आधार पर जानते हैं? हाँ या ना? अगर नहीं जानते एग्जिस्टेंस के आधार पर तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। और आज जान जाओ कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस पढ़ने के बाद हमारी कितनी सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाती है। आखिर मुझे ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर क्यों समझ में नहीं आता है, उसका भी संबंध कहीं ना कहीं नाउन से ही संबंधित है। क्योंकि आपने नाउन को डीपली नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको आर्टिकल का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपको जो है कि एग्रीमेंट का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो है ग्रामेटिकल चैप्टर आप मिस कर रहे हो। तो चलो, बहुत सारा आप टाइम वेस्ट करते हो मोबाइल पर, थोड़ा मेरे साथ आप वेस्ट कर लो और यहाँ पर आ जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। तो चलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, सॉरी एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। खूब ध्यान से पढ़ना इसको। अस्तित्व के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो चलो मैं सर्कलाइज करते चलता हूं। नंबर 1 है डेफिनिट नाउन। डेफिनिट नाउन बोले सर मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं था। अभी बहुत कुछ आप नहीं जानते हो। दूसरा क्या है? इनडेफिनिट नाउन, यानी कि इसका कहते हैं हम निश्चित संज्ञा, इसको कहते हैं हम लोग अनिश्चित संज्ञा। तो सर निश्चित संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब आप आर्टिकल पढ़ने जाते हो तो आपको क्लास टीचर क्या बोलते हैं कि अच्छा बेटा आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे एंड नाउ वी हैव 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल, और तुम तो पढ़ना शुरू कर देते हो। क्या आपने कभी टीचर से क्वेश्चन उठाया, क्या सवाल उठाया कि सर डेफिनिट आर्टिकल है तो क्या डेफिनिट नाउन नहीं होते होंगे, क्या इनडेफिनिट नाउन नहीं होते होंगे? अगर ये सवाल उठाए होते तो आपका जवाब शायद टीचर आपके दे दिए होते, लेकिन आपने उठाया नहीं तो टीचर ने बताया नहीं, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं, समझ लो। डेफिनिट नाउन वह नाउन जो पूरी दुनिया में एक है, उसे क्या कहते हैं? डेफिनिट नाउन। जैसे मान लो कि गंगा, यमुना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रामायणा, महाभारता, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ताजमहल, ये सब क्या वो है? एक है। इसीलिए इसे कहते हैं हम डेफिनिट नाउन। यही कारण है कि हम इन सब डेफिनिट नाउन के पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो सवाल आता है कि सर तो सिर्फ एक नाउन रहेगा, एकलौता जो रहेगा विश्व में, उसके पहले हम द लगा देंगे? एग्जैक्टली आप द लगाइएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेकिन है। क्या है? डेफिनिट नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्री डेफिनिट नाउन, और दूसरा है पोस्ट डेफिनिट नाउन। बोला सर ये प्री डेफिनिट नाउन और पोस्ट डेफिनिट नाउन हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब ये दोनों को पढ़ लेंगे ना तो आर्टिकल मेरा यहीं द खत्म हो जाएगा। तो प्री डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? तो वह डेफिनिट नाउन जो पहले से ही निश्चित है, यानी कि ताजमहल पहले से है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहले से, रामायणा महाभारता पहले से है, गंगा भागीरथी यमुना ये सब पहले से। ये सब प्री डेफिनिट नाउन है। मतलब कोई इंसान चाहकर इसके जो है कि अस्तित्व में परिवर्तन नहीं ला सकता है, इसे ही कहते हैं प्री डेफिनिट नाउन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल क्या है? ये जो है कि प्री डेफिनिट नाउन है, ये पूर्व निर्धारित है। जब भी ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टाइम्स ऑफ इंडिया, गंगा यमुना, है ना, हिमालय, कुछ भी आएगा तो यहाँ पर आप द लगाइएगा। तो सर इसके बारे में फटाफट बता दो मेरे को, मुझे जानना है कि भाई पोस्ट डेफिनिट नाउन कहते हैं किसको है? तो पोस्ट डेफिनिट नाउन वो होते हैं जिसे हम ग्रामेटिकल प्रोसेस द्वारा यदि किसी नाउन को डेफिनिट करते हैं तो उसे कहते हैं पोस्ट डेफिनिट नाउन। जैसे मान लीजिए कि पोस्ट डेफिनिट करने के कुछ तरीका मैं बता देता हूं। नंबर 1, यदि किसी नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्रयोग हो जाए, क्या हो जाए? सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्रयोग हो जाए, यानी कि आपको बेस्ट है, क्लेवरेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, मोस्ट है,
अगर किसी नाउन के पहले ई, ये वाला अगर मान लीजिए कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्रयोग हो जाता है तो वो नाउन जो है कि डेफिनिट बन जाता है, और जैसे सुपरलेटिव हटा लीजिएगा वो इनडेफिनिट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखते हैं कि सी इज द बेस्ट गर्ल। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये गर्ल तो नॉर्मल है, लेकिन मैंने इसको डेफिनिट बनाने के लिए क्या किया है, इसके पहले मैंने बेस्ट लगा दिया है। क्या किया है मैंने, बेस्ट लगा दिया है। अब बेस्ट लगाया है तो देखो आर्टिकल खुद द यहाँ पर चलकर आ गया है कि भाई यहाँ पर जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगकर नाउन को डेफिनिट कर दिया तो मैं द आऊंगा। ठीक, तो मतलब किसी भी नॉर्मल नाउन के पहले भी अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगा देते हो तो वो डेफिनिट हो जाएगा, उसको कहेंगे हम पोस्ट डेफिनिट। लेकिन जैसे मैंने यहाँ से बेस्ट हटा दिया, देख लो, जैसे मैंने बेस्ट हटा दिया तो अब ये नॉर्मल नाउन हो गया, अब इसके पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो सर इसके कितने प्रोसेस हैं, तो इस प्रोसेस के बारे में हम आपको जो है कि एक और बता देते हैं, दो और बता देते हैं। यहाँ पर देख लो, एक और ले लो, 2 नंबर जो है कि यदि किसी नाउन के पहले ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव अगर लगा देते हैं तो वो भी नाउन डेफिनिट हो जाता है। तो जैसे सर यहां देख लीजिए, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव अगर लगा देते हैं तो सर क्या क्या है ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है वो क्रम सूचक जितने भी विशेषण है उसे कहते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो अगर मान लीजिए हम लगा देते हैं कि सी इज द थर्ड टॉपर ऑफ माई क्लास। यहां पर देख लो, यहां पर टॉपर नाउन है, उसके पहले मैंने थर्ड लगा दिया। थर्ड कौन है, तो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर द आर्टिकल ऑटोमेटिकली ले लिया। अब कुछ देर के लिए आप यहां से जो है कि थर्ड को हटा दो, ऑटोमेटिक यहां पर द नहीं लगेगा। ठीक, थर्ड नियम क्या कहता है कि यदि किसी नाउन का प्रयोग दोबारा किया जाए या किसी नाउन के बारे में चर्चा की जाए तो वह डेफिनिट माना जाता है। डेफिनिट माना जाता है मतलब उसको हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई सॉ अ बॉय। देख लो, मैंने एक लड़का को देखा, मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि ये नाउन अभी इंडेफिनिट है। अब यहां पर लिखते हैं द बॉय वॉज ब्लाइंड। गौर से देखिए, यहां पर फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया तो मैंने ए लगाया, लेकिन जैसे मैंने सेकेंड बार उस नाउन का प्रयोग किया तो मैंने द लगा दिया। ये 3 कैटेगरी याद रखिएगा, आपका द आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो ये रहा डेफिनिट नाउन का प्री डेफिनिट और पोस्ट डेफिनिट डिफिनेशन और स्ट्रक्चर, मैंने एग्जांपल के साथ बता दिए। अब चलेंगे हम इनडेफिनिट नाउन। ये बहुत, इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है आपको इनडेफिनिट नाउन। अब देख लो, इनडेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, तो वह नाउन जो एक से अधिक है उसे कहते हैं इनडेफिनिट नाउन। जैसे बॉय है, गर्ल है ना, ठीक, राम है, सीता है, गीता है, सब के सब इनडेफिनिट नाउन है। पता नहीं लगता कि अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं लगता है। तो दुनिया में जितने जो है कि एक से अधिक डेफिनिट नाउन के छोड़कर बाकी जितने हैं वो सब के सब इनडेफिनिट नाउन। तो सर इनडेफिनिट नाउन कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा बता दो। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं। इनडेफिनिट नाउन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या, तो एक बांटते हैं काउंटेबल और दूसरा बांटते हैं अनकाउंटेबल। तो सर इनडेफिनिट नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल है बांट दिए, तो हाँ, तो सर इसका यूजेज क्या है, तो इनडेफिनिट नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। तो सर अब तो कर देंगे एन, नहीं रुक जाओ, अब इसको हम बता देते हैं कि कहां तुमको एन का प्रयोग करना है, यहीं पर आर्टिकल खत्म हो जाएगी जी। देखो,
काउंटेबल वह संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल भी दो प्रकार के होता है, यहां देख लो। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है प्लुरल काउंटेबल नाउन। बात समझ आया ना? यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से एक का बोध हो उसे कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय है, गर्ल है, ये सब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक। उसके बाद ये है प्लुरल काउंटेबल नाउन, यानी कि जब जिस नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे कहते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन। यहां पर बॉय है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ बॉयज है तो ये प्लुरल काउंटेबल नाउन है। ए एन का प्रयोग करते समय याद रखना कि ए एन का प्रयोग कभी भी प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर कब होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो सर कहीं भी ए एन लगा देंगे तो नहीं। एक काम करना, जब तुमको ए एन लगाना हो तो आप देख लेना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी दो भागों में हम बांट देते हैं। नंबर एक ओरल साउंड और दूसरा नेजल साउंड, यानी कि वह संज्ञा जिसके प्रथम अक्षर का उच्चारण मुंह से हो वहां पर हम एन लगाएंगे, और जहां नाक से होगा वहां पर क्या लगाएंगे? ए। तो बोले सर नाक मुंह पकड़ के जाएंगे क्या? बोला ऐसा कोई बात नहीं, चलो चेक करवाते हैं तुमको। मान लो यहां पर बॉय दिया है तो नाक बंद करके बोलो बॉय। देखो नाक वाइब्रेट कर रहा है ना, मतलब यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। तो सर यहां पर ले लेते हैं एप्पल, तो क्या लगेगा? एप्पल। एप्पल यानी नाक से थोड़ा भी हवा या आवाज वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो यहां क्या लगेगा? एन लगेगा। उसके बाद ले लेते हैं आप यहां पर वन, बोले यहां तो सर पक्का एन लगेगा क्योंकि पहला वोवेल है। चेक कर लो, वन मन नाक वाइब्रेट कर रहा है तो यहां क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक, इस तरह से आपका नाक वाइब्रेट करे तो ए लगाना, ना वाइब्रेट करे तो क्या लगाना? एन लगाना। यहां पर ये दोनों क्लियर। अब चलो अनकाउंटेबल में ले चलते हैं। तुम अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा देखिएगा कि लाइटिंग ऑन ही ना आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन जिसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, अनकाउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक नंबर है प्योर अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा है इम्प्योर। इम्प्योर अनकाउंटेबल नाउन। अब देख लो, ये दोनों में अंतर देख लो। प्योर काउंटेबल नाउन मतलब लिक्विड, लिक्विड गैस वाले जितने भी द्रव्यवाचक जितने भी संज्ञा आएगा वो प्योर अनकाउंटेबल नाउन। इसको चाह कर भी आप प्लुरल में नहीं बदल सकते। लेकिन अगर इम्प्योर अनकाउंटेबल नाउन है यानी ठोस अवस्था में है तो आवश्यकता पड़ने पर उसको प्लुरल में बदला जा सकता है। कंडीशन क्या है? उसके पहले हमको प्लुरल यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। न्यूमरल एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ऑयल है तो तेल का तेले थोड़े बोलेंगे, पानी का पानी है नहीं ना, इसका कभी भी प्लुरल संभव नहीं। लेकिन यहां पर हेयर है, क्या है? हेयर है, माने हेयर माने बाले को ले लेते। तो कोई बोलता है ना कि तुम्हारा 5 बाल सफेद है, 4 बाल सफेद है, 10 बाल सफेद है, उसको काउंट कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसके पहले अंक लगाकर प्लुरल में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि योर 5 हेयर्स है ना आर वाइट। देख लो, इसे ही कहते हैं इम्प्योर अनकाउंटेबल नाउन। तब लौंग है, इलायची है, क्या बोलता है वहां पर जब जाते हो 11 को लौंग लाइए, 11 को इलायची लाइए,
है ना, 11 को जो है कि पीला चावल लाइए, 11 को काला चावल लाइए। इसका मतलब ये सब इम्प्योर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इनके पहले अंक लगाए तो इसको प्लूरल में बदला जा सकता है। तो चलिए, मैंने आज आपको बता दिया नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, और अगले क्लास में मिलेंगे एक और नए हॉट टॉपिक के साथ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भर भर के लाइक दीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, उतना हमें अच्छा लगेगा, और हम और एक नए नए जो है कि आपको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ला कर देंगे जो आपको हिला कर रख देगा। Thanks for watching this video. Thank you very much. See you again with a new video tomorrow. Bye bye. तो उससे ज्यादा तो बोलो।